हाँ रौनक। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, मैं यहाँ पे अभी अपने रूम में था और भाई ने मुझे सुबह बोला था कि कोई तकरीबन हम लोग 7-8 बजे शाम को गाड़ियाँ लोड करेंगे। तो लेकिन अभी शाम के 4 बजे हुए हैं और सडनली जो है भाई का मुझे अभी 4 बजे कॉल आया कि आप जल्दी से भी जल्दी करके कोशिश, और 5:30 बजे तक जो है इधर DIC में कंपनी में पहुंचो लोडिंग के लिए। और 4 बज चुके हैं, 1.5 घंटा है मेरे पास और इस 1.5 घंटे में तकरीबन 110 किलोमीटर मुझे गाड़ी जो है वो चलानी है। उम्मीद पूरी है कि रास्ते में बस ट्रैफिक ना मिले और मैं टाइम से पहुंच जाऊं, क्योंकि वहाँ पे भी कंपनी जो है वो बंद होने का टाइम हो रहा है। तो मुझे उससे पहले पहले जो है 1.5 घंटे में कोई 110 किलोमीटर जो ये सफ़र है ये मुझे पूरा करना है जी। तो उसके लिए मैं अभी इधर से निकला हूँ और आगे अब देखते हैं कि किस हिसाब से वहाँ पे पहुँचा जाता है। उम्मीद तो पूरी है कि पहुँच जाएंगे। अच्छा तो भाइयों, 4:05 में मैं निकला। 4 बजे कॉल आया था, बस जल्दी से जल्दी रेडी होके मैं निकल गया। मुझे ये था कि भाई टाइम से मैं पहुंच जाऊं। और गाड़ी को भी मैंने अपनी पूरी फुल स्पीड दी हुई थी। 80 का रोड है और पूरी मैंने 80 पर अपनी गाड़ी को सेट किया हुआ था। अभी जो 80 की स्पीड के ऊपर वो ग्रीन वाला नज़र आ रहा है ना, उससे ये समझ में आता है कि हाँ 80 पर गाड़ी को सेट किया हुआ है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें ये पूरा सिस्टम है। और रोड भी काफ़ी अच्छे खुले होते हैं दुबई में, तो उसमें ट्रैक भी ज़्यादा अलाउड किए होते हैं बड़ी गाड़ी को। तो मैं 4:05 में निकला था, कोई 5:15 में पहुंच गया था। भाई ने बोला था कि 5:30 तक पहुंचना है। पार्किंग की स्पेस नहीं मिली, लेकिन मैंने सोचा कि पहले गाड़ी को रिपोर्ट किया जाए। तो भाइयों कोई 5:15 में मैं पहुंच गया हूँ। 5:30 तक भाई ने बोला था कि लोडिंग के लिए आपको कंपनी में पहुंचना है और ठीक ठाक टाइम पे मैं पहुंच गया हूं। अभी चलते हैं सिक्योरिटी में रिपोर्ट कर। अच्छा जी, सिक्योरिटी में रिपोर्ट करके फिर उन्होंने बोला कि भाई गेट के आगे से आप गाड़ी थोड़ा पार्किंग में किधर भी लगा लो। तो मैं उसके लिए निकला, मुझे पार्किंग नज़र भी आ गई थी और मैंने जैसे तैसे अपनी गाड़ी को पार्किंग में भी लगाया। तो इतने में फ़ोन आ जाता है सिक्योरिटी वाले भाई का कि आप गाड़ी को अंदर लेके आओ और गाड़ी का वज़न करो, क्योंकि खाली गाड़ी का वज़न करके फिर लोड का वज़न करते हैं तो पता लग जाता है कि कितना मटेरियल है। मैंने वज़न करके लोडिंग के लिए गाड़ी लगाई और गाड़ी जो है वो जल्दी ही मेरी जो है लोड हो गई। तो लोड होने के बाद में मैंने वेट किया, तब करीबन कोई 25 से 26 टन मटेरियल हम लोग लोड करते हैं। इससे ज़्यादा हम लोड ही नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है हमारी बूस्टर बलून वाली गाड़ियाँ हैं। अगर कमानी वाली गाड़ी रहती है तो लोग जो है 40, 45, 50 टन तक मटेरियल लोड करते हैं, लेकिन हम लोग इतना लोड नहीं करते हैं क्योंकि वो रिस्की रहता है। और अच्छा जी, तो मैंने जैसे ही गाड़ी अपनी बाहर निकाली तो भाई जो है उन्होंने दूसरी कंपनी में से अपनी गाड़ी लोड की थी। तो मैं गाड़ी बाहर लगा रहा था, इतने में भाई ने बोला कि यार यहाँ छोड़ो, यहाँ पार्किंग का स्पेस इतना नहीं है, तो हम कहीं आगे चल के रुकते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, फिर आप जो है वो आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे आपको फॉलो करता हूँ। वैसे तकरीबन मुझे पता ही था कि वो कहाँ रुकेंगे। रोड के पास में थोड़ी कच्ची जगह होती है जहाँ से रोड पे हम मेन हाईवे में चढ़ते हैं। तो वहाँ पे मैंने और भाई ने कच्चे में अपनी गाड़ियों को पार्क किया हुआ था। और रोड नो एंट्री जो है वो तो 8 बजे ओपन होती है, लेकिन हम लोग जो है वो 7 बजे यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1 घंटा लग जाता है उस जगह तक पहुँचने के लिए जहाँ से नो एंट्री ओपन होती है। यहाँ से तो रोड ओपन है, लेकिन जहाँ से नो एंट्री स्टार्ट होती है, बंद होती है, जो शुरू होती है, सब वो जगह जो है यहाँ से 1 घंटा की दूरी पर है। तो इसलिए हम जो है टाइम से ही निकल गए। एक टाइम से निकलने की वजह ये भी होती है क्योंकि नो एंट्री होने की वजह से मतलब जैसे हम खेती वाले इंसान हैं और खेती करते हैं, हमें पता है कि जब आप पानी को एक जगह पर कहीं रोक लेते हैं और एकदम से जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो मतलब काफ़ी मात्रा में एकदम से निकलता है और फिर वो कई बार जो है सामने अगर कोई मुहाला किया होता है, जिसको नक्का भी पंजाबी में बोलते हैं, तो उसको भी डैमेज करता है। वो हिसाब होता है कि एकदम से जब नो एंट्री ओपन होती है तो बहुत सी गाड़ियां जो हैं
वो रोड पे आती हैं और ट्रैफिक एकदम से बिल्ड होता है। एक सामने ये भी चीज़ है कि अभी ये 6 ट्रैक हैं और सामने जाके ये 6 जो हैं वो 3 में तब्दील हो जाएंगे। 2 ट्रैक राइट साइड में बैंड हो जाते हैं और 3 ही ट्रैक जो है सीधे जाते हैं। उसकी वजह से भी काफ़ी जो है जाम मिलता है। हम लोग टाइम से थोड़ा इसलिए निकलते हैं कि अगर टाइम से लाइन में लगेंगे तो कोई आधा घंटा के करीब हमें ट्रैफिक को फेस करना पड़ेगा और आधा घंटे के बाद में जो है हम अपनी गाड़ी को निकाल लेंगे ट्रैफिक से। अच्छा तो भाइयों, वैसे तो यहाँ पे जो है ना गाड़ी ठीक है, इनकम भी ठीक है, काम सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है वो यही है कि आदमी जो परिवार से, फैमिली से, बच्चों से दूर रहता है और जब बच्चों की छोटी छोटी आवाज़ें सुनते हैं, प्यारी प्यारी आवाज़ें, तो कई बार मन भी जो है वो बड़ा दुखी होता है। लेकिन क्या करें, घर परिवार की मजबूरियों के लिए बाहर आए हुए हैं। अगर यहाँ पे रह के काम नहीं करेंगे तो कहने के लिए तो बड़ा आसान होता है कि आप वहाँ भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतनी दुनिया कर रही है सब जगह, हर किसी का हर जगह किस्मत जो है वो साथ नहीं देती है। और हम यहाँ पर आए हैं और इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है और जितनी हम मेहनत करते हैं हमें उसका फल भी मिलता है। थोड़ा हाँ, उस कुछ देर के लिए मन जो है उदास तो होता ही है। जैसे अभी मेरी वाइफ मुझे मैसेज कर रही थी कि बेटी जो है वो आपसे बात करने के लिए कह रही है। अभी बोलना तो नहीं आता है, वो सिर्फ पापा पापा कहती है और वो जो है एक चीज़ होती है जो बड़ी मिस करते हैं हम लोग। अच्छा जी, ट्रैफिक से निकले और निकल के फिर मुझे ये था कि भाई सीधा मैं कंपनी में जाता हूँ। वो कंपनी में जाने का रीज़न भी बस यही था कि जो मैंने कोयले लोड की हुई थी तो मैंने इसी ट्रैफिक में 5-6 गाड़ियां जो है दूसरी देखी जो उसी कंपनी में जा रही थी ऑफलोडिंग के लिए, उन पर भी कोयलें लोड थी। तो मुझे ये था कि भाई सुबह में जो है बहुत टाइम लग जाना है, नहीं तो अगर मैं यहीं पर रूम में रात को रह के सुबह को जाऊंगा तो कम से कम 5 से 6 गाड़ियां मुझसे पहले वो कंपनी में ऑफलोडिंग के लिए पहुंची होंगी, जिससे कल भी फिर मुझे शाम हो जाएगी। तो इसलिए मैं डायरेक्टली जो है उधर ही पहुंच गया कंपनी में कि वहाँ पे जाके जो है अपनी गाड़ी को लगाऊंगा और अगर मन करेगा, क्योंकि अब तो ठंड है, इतना टेम्परेचर नहीं, रात को तकरीबन 18-20 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो आदमी गाड़ी में भी आराम से पंखा चला के सो जाता है। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं उसके लिए तो प्लान कर ही रहा था कि चलो देखते हैं। पहले मुझे ये था कि जो पीछे 5-6 गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे पहले मैं कंपनी में पहुंच जाऊं और वहां जाके जो है अपनी गाड़ी की इंफॉर्मेशन दे दूं, अपनी गाड़ी को मैं रिपोर्ट कर दूं। तो मैंने अपनी गाड़ी को जो है रिवर्स में पार्किंग करके पार्किंग स्पेस में लगाया, क्योंकि सामने ये भाई ने गाड़ी जो है बड़ी गलत तरीके से खड़ी की हुई थी। और उसके बाद में मैंने अपनी गाड़ी को रिपोर्ट करके, और एक भाई जो है यहाँ से खाली करके जा रहे थे, उनको मैंने बोला कि भाई कहाँ तक जाओगे। उन्होंने बोला कि मैं वो वाले राउंड बोर्ड तक जाऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है, वहाँ तक आप मुझे ले चलो। तो मैं उनके साथ में गाड़ी में बैठ गया और फिर मैं अपने रूम के लिए निकल गया। पैदल काफ़ी चलना पड़ा। अच्छा तो भाइयों, जितने भी भाई वीडियो देखते हैं, अपने भाई को वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को।